हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मींस कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है एंड हमें किस तरह के प्रिकॉशन रखना चाहिए एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक लुब्रिकेंट है, मीन्स मोम जैसा पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं और हार्मोन्स उसको निर्माण करने में मदद करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे खून की जो नलियाँ हैं उसमें जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं उसमें ब्लड फ्लो होने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन हम बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप के होते हैं। एक HDL, आपने सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, जो HDL होता है मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाता है और लीवर इसको बाहर निकालने, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए हमारे बॉडी में HDL की मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम सामान्य भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसके कारण इसके ज़्यादा मात्रा होने से हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड VLDL मीन्स वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये अगर इसकी मात्रा हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गई तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होने से हमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है आपको तो आप उसे समय समय पे चेक ज़रूर कराते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे मेन कारण होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मीन्स अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आइटम्स का यूज़ करते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल या पनीर, मक्खन, घी, मिल्क, वो भी आप मलाई वाला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मीट का यूज़ कर रहे हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। क्योंकि जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा लिवर खुद ही बनाता है, और इसके अलावा अगर आप कुछ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, मीन्स ज़्यादा पनीर, ज़्यादा मक्खन, ज़्यादा घी ले रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है उस कंडीशन में जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, घंटों आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और आप ये बहुत सारे फूड आइटम्स जैसे चीज़, पनीर, घी, मक्खन, मीट ये भी ले रहे हैं, उस कंडीशन में ये कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ाता है। या कोई आप बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम
ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। इसलिए इन आइटम को आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देन सेकंड जो मोस्ट रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, वो है वज़न। वज़न का ज़्यादा होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। देन अभी हमने जैसे बात की फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, बहुत घंटों तक एक ही जगह पे बैठे रहने से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होने लगता है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते और प्रॉपर फैटी आइटम लेते हैं तो ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करके और बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अधिक बढ़ाता है। इसलिए फिज़िकल एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। देन फोर्थ मोस्ट कॉमन रीज़न होता है एज। WHO के मुताबिक 20 साल के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन आफ्टर 50 इयर्स हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मीन्स LDL बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इसलिए एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। आप अगर 50 इयर्स के अबव आपकी एज है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराते रहें। देन फिफ्थ मोस्ट कॉमन रीज़न होता है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। देन कोई मेडिकेशंस, आपकी कोई बहुत लंबे समय से मेडिकेशंस मीन्स मेडिसिन्स चल रही हों, वो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे आप बीटा ब्लॉक्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, या कोई हार्मोन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जैसे एस्ट्रोजन या कॉर्टिसोस्टेरॉइड हार्मोन, इस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। देन अगर बहुत लंबे समय से आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको लीवर से रिलेटेड बीमारी है, क्योंकि लीवर ही है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। तो अगर लीवर से रिलेटेड बीमारी है या किडनी से रिलेटेड बीमारी है या हार्ट से रिलेटेड, जैसे आप लंबे समय से डायबिटिक हैं, उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। देन स्मोकिंग भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और स्मोकिंग करने से हमारा जो HDL लेवल है मीन्स जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है, और LDL लेवल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ने लगता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी बढ़ाता है। देन अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे हमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की सबसे खतरनाक बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शुरुआत में हमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपको हर 5 से 6 साल में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए, या अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आपको हर साल अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक ज़रूर कराना चाहिए। देन बात करते हैं कि लक्षण की। तो लक्षण में कुछ कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे जी मचलाना, नौजिया, या बहुत ज़्यादा सांस फूलना, थकान का लगना। और इसका एक रिमार्केबल सिम्टम्स है कि जबड़ों में दर्द होना और आर्म्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना। एक यही इसका रिमार्केबल सिम्टम्स है, और जो भी सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि थकान, सांस का फूलना, सीने में हल्का सा दर्द महसूस होना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ये तो पता नहीं चलता कि कोलेस्ट्रॉल शुरुआती लक्षण में पता चलता नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा अभी हमने बताया कि अगर आप 20 साल से ऊपर के हैं तो हर 5 साल में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराएं, और अगर आप 50 इयर्स से अबव हैं
तो आप हमेशा हर साल अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या आप डायबिटिक हैं, उस कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लिपिड प्रोफाइल अगर टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, ये चारों देखने को मिलता है। लेकिन अब ये बात ये करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कितना होना चाहिए जब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल जो होता है वो होता है 200 mg/dL। अगर आपका 200 से 239 mg/dL टेस्ट में आता है मीन्स आप बॉर्डर लाइन में। लेकिन अगर 240 के अबव आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। देन ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 mg/dL नॉर्मल होती है। अगर इससे ज़्यादा है मीन्स 150 से 179 mg/dL है मीन्स आप बॉर्डर लाइन में हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो चुकी है। देन 180 mg/dL से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड आपका आ रहा है मीन्स आप हाई रिस्क फैक्टर में हैं। देन एचडीएल मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में नए सेल्स को बनाते हैं, मीन्स कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। तो अगर एचडीएल की मात्रा हमारे शरीर में रहेगी तो ये हमारे शरीर में जो एलडीएल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको भी कम करेगा। इसलिए 60 mg/dL इसकी नॉर्मल रेंज है जो WHO द्वारा बताई गई है। तो 60 mg से अगर कम है, mg/dL से कम है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर 35 mg/dL से आपका कम है एचडीएल तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देन एलडीएल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल। ये इसका नॉर्मल रेंज 60 to 130 mg/dL होता है। अगर 130 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। देन अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल आप रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको सबसे पहले तो जो सैचुरेटेड फूड आइटम है उनको अवॉइड करना होगा, मीन्स तेल, घी, मक्खन, मीट, नॉनवेज, जो भी आप रेड मीट यूज़ कर रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना होगा क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। देन एक्सरसाइज, पर डे आपको 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें जो एलडीएल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज में जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग कर सकते हैं। देन आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप योगा, मेडिटेशंस आप ज़रूर करें। देन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग को अवॉइड करें और जितना हो सके नट्स लें। नट्स में आप बादाम, पिस्ता और अखरोट लें। देन फाइबर्स भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को मीन्स एचडीएल लेवल को बढ़ाते हैं और एलडीएल लेवल को कम करते हैं। तो आप फाइबर्स युक्त भोजन ज़रूर लें। जैसे आप कोई भी फल लें वो छिलका सहित लें। जैसे आप एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल छिलका सहित लें क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं छिलके में। या आप अंकुरित अनाज लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को
मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देन एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर आप गार्लिक का यूज़ करते हैं तो ये गार्लिक में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि गार्लिक लेने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आप गार्लिक का डेली यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो ये प्रिकॉशन रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हम दो ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, मीन्स एलडीएल लेवल कम हो जाएगा और एचडीएल मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपको दो मेडिसिन लेनी है। पहली है कोलेस्ट्राइनम 3x। कोलेस्ट्राइनम 3x बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट पे प्रूव हुई है और ये देखा गया है कि अगर इसका आप कंटिन्यू 1 से 2 महीने लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी कम कर देती है, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कम करती है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है और आपको चलने में बहुत ज़्यादा थकान होती है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको इवन आपका लीवर भी फैटी लीवर है और आपका कोलेस्ट्रॉल आप जब भी टेस्ट कराते हैं तो बॉर्डर लाइन में आता है, मीन्स 230, 239 ऐसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है। तो उस कंडीशन में कोलेस्ट्राइनम बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप कोलेस्ट्राइनम 3x दिन में 2 बार 2 टैबलेट नॉर्मल पानी के साथ ले लीजिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी कम कर देगा। देन सेकेंड मेडिसिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप NL3। ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दी जाती है। आपको बहुत लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मीन्स आपको 10 to 15 ईयर्स हो गए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रिस्क में आ रहा है, मीन्स अगर आपका 240 तक भी आ रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मीन्स ये जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत जल्दी कम करके और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो आप इसकी 10 ड्रॉप्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप की 10 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आधे कप नॉर्मल वाटर में 10 ड्रॉप्स ऐड करके ले लीजिए। जैसे आप कोलेस्ट्राइनम ले रहे हैं उसके 15 मिनट्स बाद NL3 ड्रॉप ले लीजिए। तो इन दोनों मेडिसिनों को आपको 2 से 3 महीने ज़रूर लेना है। और अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हैं और कुछ प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, जैसे आप डाइट हेल्दी डाइट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करते हैं, तो उस कंडीशन में 2 से 3 महीने में ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, मीन्स कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इन मेडिसिनों को आप ज़रूर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।